इश्यूज क्या है कि इलेक्ट्रिक जो है वो कराची का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। जो घर बना था 5 लोगों के लिए, वहाँ बिल्डिंग बन चुकी है और वहाँ पे 80 लोग रह रहे हैं। 8-8 घंटे लोड शेडिंग भी तो ले रहे हैं ना, उनका क्या कसूर है जो पूरा बिल भर रहे हैं। मैं चाहूँ कि अपने केबल्स को अंडरग्राउंड कर दूँ तो कल बारिश हो जाएगी। और कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिटी प्लान है। ने तकरीबन 3.3 बिलियन यूएस डॉलर्स स्पेंड किए हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। बारिश का छींटा आज भी पड़ता है और पहले छींटे पे लाइट चली जाती है। आपके जो भी फंडे हैं गवर्नमेंट से, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। आप मुझे बिल देते हैं, मैं ड्यू डेट से पहले जमा करा देता हूँ, मुझे पूरी सर्विस चाहिए। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। कराची के बहुत सारे मसलों में से एक मसला बिजली का भी रहता है और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। सड़कों पे के इलेक्ट्रिक वालों को ढूंढ रहे होते हैं या फिर ट्विटर पे नहीं मिल रहे होते, लेकिन मुझे 2 लोग मिल गए, मैंने पकड़ के आज सामने बिठा दिए। तो आज मैं जरा इनसे बात करूंगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी क्या ग्रीवेंसेस हैं, वो भी पूछ लेंगे। भाई बेचारे मासूम ही लग रहे हैं मुझे। तो आज हमारे साथ मौजूद है फहद तौहीद खान जो कि हेड ऑफ सरबुलंदी प्रोजेक्ट है, और निदा जाफरी जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाइनली आप लोग आज मिल गए मुझे। पहले तो आप हमें ये बताएं कि इश्यूज क्या है, क्यों नहीं लोगों को शिकायतें बेसिकली क्यों रहती हैं, क्या मसला? देखें, सबसे पहले ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक जो है वो कराची का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। जैसे कि हम सबकी बात करते हैं, आपने भी बड़े कराची पे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन अगर हम सबकी बात करें तो कि इलेक्ट्रिक 107 साल पुरानी कंपनी है जो कराची को बिजली प्रोवाइड कर रही है। जब इस शहर के डायनामिक्स को देखा जाए तो सबके लिए मसाइल हैं। हम अभी रेन का पानी देख रहे थे, कुछ अर्से पहले हमने दूसरे मसाइल देखे, कच्ची आबादियाँ, इंक्रोचमेंट्स। लेकिन जब आप एक यूटिलिटी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि तमाम चीज़ें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और हमारी एवरीडे प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कितना इफ़ेक्ट करते हैं, कितना इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पिछले कुछ वक्तों में बहरहाल बेटर हो गई है, लेकिन आप पुराने अगर देखें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये चलता चला आ रहा है। उसके बाद आप चले जाएं, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि कराची में ग्रोथ जो बढ़ रही है, जो सेंटर ऑफ द सिटी है उसमें वर्टिकल ग्रोथ बढ़ रही है। जो घर बना था 5 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए 5 गज का घर, अब वहाँ बिल्डिंग बन चुकी है और वहाँ पे 80 लोग रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर ले कर रहे थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो हमने 5 लोगों के लिए ले किया था वहाँ पे। अब चूँकि वर्टिकल ग्रोथ हो चुकी है तो वो 80 लोगों के लिए ले करना पड़ रहा है आपको, और आपको दोबारा से उसी जगह पे जाके मेहनत करनी पड़ रही है। और फिर जब आप सेंटर ऑफ सिटी से थोड़ा सा आगे जाना शुरू करते हैं तो जो ग्रोथ है वो हॉरिजॉन्टल हो रही है, मशरूम ग्रोथ हो रही है दूसरे इलाकों में, जैसे कि औरंगी, कोरंगी, आप बल्दिया, ये जो आपके इलाके हैं, इसके अंदर कच्ची आबादियाँ, इसके अंदर इंक्रोचमेंट्स, इसके अंदर लोगों की प्रोपेंसिटी टू पे नहीं है, और इन सबको बिजली प्रोवाइड करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। तो इसलिए डेफिनेटली ये हमारे लिए एक मुश्किल काम है। अगर आप इसी तरीके से इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किसी डेवलप्ड सिटी में चले जाएं तो वहाँ बिजली प्रोवाइड करना आसान है। आज मैं चाहूँ कि अपने केबल्स को अंडरग्राउंड कर दूँ तो कल बारिश हो जाएगी, पानी खड़ा हो जाएगा। जब तक वो पानी 6 दिन 8 दिन जितने भी दिन लगते हैं ख़त्म नहीं होता, तब तक मैं अंडरग्राउंड केबल पे काम कैसे करूँगी, या उसको उस बिजली को खोलूँगी कैसे? इसलिए, और आप इस्लामाबाद की एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर सारा सिस्टम अंडरग्राउंड है। ये तमाम चीज़ें करने के लिए आपको प्लान्ड सिटी चाहिए, और कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिटी प्लान नहीं है। तो आपको अगर प्लान्ड सिटी नहीं मिला, आई अंडरस्टैंड के इलेक्ट्रिक नाउ इज़ अ प्राइवेट एंटिटी, तो जब आप इसको प्राइवेट कर रहे थे या प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये जब जा रही थी, तो ये चीज़ें तो आपने उस वक्त देखी होंगी कि यहाँ पे ये मसले हैं। तो जब आपने कोई ना कोई तो स्टडी की होगी ना, मतलब अगर आपने इतनी बड़ी एक्विजिशन अगर की है तो आपने कुछ तो प्रोजेक्ट किया होगा कि यार ये मसले हैं, सो व्हाई गेट इनटू दिस बिजनेस देन? जिस टाइम पर हम लोगों ने इसको प्राइवेटाइज़ किया, ये मसले उस वक्त भी दरपेश थे और ये ज़्यादातर हम लोगों को पता था। बट टू रन दिस सिटी यू ऑलवेज नीडेड कि आपको इसके डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको स्पेंड करना है। सो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंडिचर ऑन अ फेज्ड बेसिस के ऊपर आना है, जो कि एक साथ ही नहीं हो सकता, वो सीधे सीधे धीरे धीरे करके होना चाहिए। सो उसको देखते हुए आज तक की तारीख में, जब से हमने प्राइवेटाइज़ किया है इसको, जब से हम आए हैं, हमने तकरीबन 3.3 बिलियन यूएस डॉलर्स स्पेंड किए हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब हम लोगों ने इस कंपनी को लिया था तो उस टाइम के ऊपर इस कंपनी के हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, जिसको आप कह सकते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 10 ये शायद 1 या 2 के ऊपर खड़ी हुई थी। हमारा एम उसको ले जाना है 10 तक। राइट नाउ वी माइट नॉट बी एट 10, वी माइट बी एट 6 और 7,
लेकिन हम इस टाइम के ऊपर आगे भी जिस तरह से फोरसी कर रहे हैं, आगे भी जिस तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, वी फोरसी इट टू टेक इट टू 10. सो दैट इज़ हाउ वी इंटेंड टू वर्क विद दिस सिटी एंड दिस कंपनी. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़ कि अगर आप देखें तो हाँ, हमें पता था कि शहर के मसाइल हैं, लेकिन आप इस मसाइल के होने के बावजूद एग्जाम्पल ले लें, ऐसे इलाके मौजूद थे कराची में 6 साल पहले जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं जा सकती थी, कि इलेक्ट्रिक गया उन इलाकों में और वहाँ पे ना सिर्फ उन्होंने लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया बल्कि 100% लोड शेड फ्री किया है इलाकों को. लियारी की एग्जांपल है, लियारी में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी जगह हैं जिसको 100% लोड शेड फ्री किया गया. तो हाँ, पता थे प्रॉब्लम्स और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, विच इज़ वाई कराची की आज 75% इलाके जो हैं वो लोड शेड से मुस्तस्ना है. अगर आप 2005 की एग्जांपल लें तो उस वक्त 6% कराची वॉज लोड शेड फ्री, और वो भी कौन से फीडर्स थे? हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, जो आपके आप कह लें स्ट्रेटिजिक फीडर्स होते हैं. एक्चुअली कराची के आवाम लोड शेड फ्री नहीं थी उस वक्त भी, लेकिन आज 75% ऑफ कराची इज़ लोड शेड फ्री. सो डेफिनेटली वी न्यू एंड वी आर बिल्डिंग. और आप दूसरा ये भी देखें कि 15 साल में कितनी मशरूम ग्रोथ हुई है. तो जब हमने लिया था तो हमें ये नहीं अंदाज़ा था कि शहर इतना और इस हद तक फैलेगा. ठीक है, वो फैलता गया, हमने साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स की. जैसे कि आपने कहा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से रिकवरी आपकी नहीं होती और फिर उनको मजबूरन लोड शेडिंग पर डालना पड़ता है. तो अगर आपकी रिकवरी नहीं है तो आप वहाँ बिजली देना छोड़ दें, मतलब आपको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना? शायद आपने वजह फरमाया कि हम एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या फिर अंडर जो मेरा सर्विस लाइसेंस होता है, जिसको एक हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो लाइसेंस है, उसके अंदर जो सर्विस टेरिटरी है मेरी, वहाँ पर कोई भी कंज्यूमर आता है उसको बिजली पहुँचाना मेरा ऑब्लिगेशन है. सो अंडर एन ऑब्लिगेशन इररिस्पेक्टिव के वहाँ पर वो हाई लॉस इलाका है, लो लॉस इलाका है या किसी भी तरह का इलाका है, उसको बिजली देना मेरी एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है. उसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर 10 घर हैं, उन 10 घरों में से 8 नहीं दे रहे लेकिन 2 दे रहे हैं, उन 2 को तो बिजली देना, मतलब उनका क्या कसूर है जिसकी वजह से मैं उनको इस तरह से पीनलाइज करूँ कि कम्प्लीटली. मगर फिर अब वो 8-8 घंटे लोड शेडिंग भी तो ले रहे हैं ना, उनका क्या कसूर है जो पूरा बिल भर रहा है? तो इसका क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो सही दे रहा है वो तो ना फेस करे ना. अब जो 8 चोर है उनकी वजह से उनको भी फेस करना पड़ता है. शायद इसका सोल्यूशन बहुत जल्दबाजी में नहीं आ सकता था. इसका सोल्यूशन इसलिए हम लोगों ने फेज़ वाइज करना स्टार्ट किया. अगर आप हमारी लेंस से देखते हैं कराची को, तो हमने कराची को 30 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है. 18 हमारे लो लॉस गुड पेइंग नॉन थेफ्ट वाले एरियाज़ हैं, 12 हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमारे पास रिकवरी या फिर इनके इश्यूज़ हैं. जैसे पहले भी नेता ने कहा कि पहले हमारी 6.6% लोड शेड होती थी, अब 75% इज़ लोड शेड एग्जेम्पशन पूरे शहर के अंदर. नाउ जो 25% एरियाज़ हैं वो इन 12 इलाकों के अंदर रिजाइड करते हैं. हमारा प्लान ये है कि बाय 2023 इन 12 इलाकों को भी लोड शेड फ्री करते हैं. वो कैसे? बाय डूइंग एन इन्वेस्टमेंट. राइट नाउ हम लोग इन 12 इलाकों के अंदर अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विच इज़ राउंड अबाउट 10 बिलियन रुपीज़, 10 बिलियन प्लस रुपीज़ के ऊपर. इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग सही करें. इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं. इन इलाकों का सबसे बड़ा इशू क्या है? यहाँ पे पसमानदगी है, लोगों की पेइंग प्रोपेंसिटी का सबसे बड़ा इशू है कि लोग पे ही नहीं कर सकते बिकॉज जॉब के मौके नहीं है. इस तरह के हमारा जो प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया, जिसके तहत हम ये 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम सरबुलंदी कहते हैं, प्रोजेक्ट सरबुलंदी के तहत सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है. ऑन द साइड लाइन्स वी हैव क्रिएटेड जॉब्स जो कि एक बिल्कुल ब्लू कॉलर लेवल से लेके एक मैनेजरियल लेवल तक जाती है. तकरीबन वी हैव क्रिएटेड 800+ जॉब्स इन दीज एरिया. चलिए हम जितनी भी बातें करें, एट द एंड ऑफ द डे के तो एक मोनोपोली है, और जो मोनोपोली होती है फिर वो अपने टर्म्स पे खेलती है, वो फिर गैर पार्लिमानी लफ्ज़ बदमाशी होती है. अब उसमें आवाम कुछ भी नहीं कर सकती. रह दे कि बिजली तो सबको चाहिए सर, मुझे तो पंखा चाहिए रात को, वरना मैं सो नहीं सकता, तो आप ही की टर्म से मुझे खेलना पड़ेगा. तो इसमें तो आवाम बड़ी पावरलेस हो गई. सो डोंट यू थिंक इट्स अ गुड थिंग कि अगर कल को कोई कंपटीशन आए शहर में, एंड कंपटीशन शुड बी इनकरेज्ड इन एनी फील्ड, तो हाउ डू यू गाइस सी दैट? बिकॉज कंसिडरिंग योर परफॉर्मेंस और लैक देयर ऑफ जो भी है, डोंट यू थिंक इट वुड बी इनकरेज्ड बाय द पीपल? अच्छा, इसमें 2 बातें हैं. पहली बात परफॉर्मेंस, दूसरी बात कंपटीशन. जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आप कह रहे हैं ना, इजारादारी है, बदमाशी है. हम एक रेगुलेटेड एंटिटी हैं, कि इलेक्ट्रिक एक रेगुलेटेड एंटिटी है. हम क्या स्पेंड करते हैं ना, वो भी नेपरा से, हमारे रेगुलेटरी बॉडी से
अप्रूव होता है। Okay. तो अगर हमने, और ये मैं आपको बता दूं कि के इलेक्ट्रिक ने जो कमिट किया था और जो नेपरा ने अलाउ किया था उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है 2017 से अभी तक, पहली बात ये। और ये सारे ऑडिटेड नंबर्स हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे एनुअल अकाउंट्स में या नेपरा के पास मौजूद नहीं हो, नेपरा की रिपोर्ट्स तक में मौजूद है। तो एक रेगुलेटेड एंटिटी अपनी मोनोपोली, ठीक है मोनोपोली है, लेकिन कुछ ऐसा कर नहीं सकती जो आउट ऑफ परमिशन हो, क्योंकि रेगुलेटर देख रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात आ जाते हैं कंपटीशन पे। तो आपकी बात दुरुस्त है, कंपटीशन किसी भी इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ है, हम भी कंपटीशन को वेलकम करते हैं, लेकिन हम फेयर कंपटीशन को वेलकम करते हैं। इस वक्त जो कंपटीशन है कराची में, उसका प्रॉब्लम ये है, अगर आता है तो उसका हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि ये कंपटीशन सोशल डिवाइड क्रिएट करेगा। पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है ये कंपटीशन। इसके 2-3 रीजंस हैं। समझा जाता है कि अच्छा पावर सेक्टर में या कराची जैसे शहर में अगर कंपटीशन आ जाता है तो कॉस्ट कम हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि कॉस्ट सिर्फ एक सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कम हो जाएगी, क्योंकि करंटली मुल्क भर में इस वक्त क्रॉस सब्सिडी का मॉडल है कि जो लोग जिन इलाकों से पेमेंट आती है, जो वेल पेइंग इलाके हैं, जो रिच इलाके हैं, वो क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं उन इलाकों को जहाँ पे थेफ्ट है, लो प्रोपेंसिटी टू पे है। जब एक नया जेनको आएगी या एक नया एंट्रेंट आता है मार्केट के अंदर, वो कभी भी ये तो नहीं कहेगा कि मैं जा रहा हूँ हाई लॉस एरिया को बिजली देने के लिए, जहाँ लोगों के पास इनकम नहीं है, मेरे बिल नहीं आएंगे, बहुत अच्छी बात है मैं जाता हूँ। वो तो कभी नहीं जाएगा। वो स्टार्ट करेगा उन इलाकों से या उन कस्टमर्स से जो वेल पेइंग कस्टमर्स हैं। जब आपके वेल पेइंग कस्टमर्स होंगे और वो सिस्टम से निकल जाएंगे तो क्रॉस सब्सिडी कैसे होगी? How will you subsidize the people who are unable to pay? So for example, मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। For example, क्लिफ्टन का इलाका अगर हम ले लें या PCHS का ले लें, जहाँ पे लेट्स से 99% लोग पे करते हैं, और उन एरियाज़ में जहाँ पे थेफ्ट ज़्यादा है, जहाँ पे सिर्फ 20% लोग पे कर रहे हैं, तो इनका हिस्सा वहाँ जाता है। तो जब नया आएगा तो वो तो जाहिर है बोलेगा भाई मैंने अपना बर्गर यहाँ बेचना है PCHS में, वहाँ तो कोई ख़रीद ही नहीं सकता। तो जब वो उधर चला जाएगा, तो जब वो पहले पैसे बिल के वहाँ पे पूरे कर रहा था, जो कि उसकी जिम्मेदारी वैसे भी नहीं है, बट डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर? मैं क्यों पे करूँ किसी और का? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले तो ये समझ लेते हैं कि मुल्क भर में, तो ये सिर्फ कराची में नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मेरी आपकी पॉलिसी, कराची की पॉलिसी नहीं है। दूसरा आप ये सोचें कि, और ये एग्जांपल मैंने पहले भी दी है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन आज जो है वो यही होता है ना कि जो पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि बेसिक ज़रूरत है बिजली, जो पैसे नहीं दे सकता वो जाता है सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में उसको फ्री इलाज किया जाता है। किसके पैसे से सरकारी अस्पताल चल रहा है? उसके पैसे से जो टैक्स दे रहा है। तो हर बेसिक नेसेसिटी ज़रूरी है कि हर किसी को दी जाए, सही है, चाहे फिर वो किसी भी इलाके से बिलोंग करता हो। तो या तो ये किया जाए कि पॉवर्टी को एरेडिकेट कर दिया जाए। अगर हम वो नहीं कर सकते तो जो नहीं पे कर सकते उनको कहीं फैसिलिटेट तो करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर शहर में ऐसे ही चल रही है। हम ना बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बंद तो नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची के अंदर यूनिवर्सिटी है जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, सब्सिडाइज रेट्स में पढ़ाते हैं वहाँ पे, उसको कौन चला रहा है? टैक्स पेयर का पैसा चला रहा है। वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनकी तालीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते। भाई मेरा सवाल ये है कि आपकी इतनी आउटेज होती है, तो अगर नया कॉम्पिटिटर आएगा तो वो बिजली भी साथ लाएगा, तो जहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ आपकी सप्लाई लाइन कम हो रही थी तो उसको पूरा करेगा। तो इसमें मसला क्या है? इसमें 2 बातें। एक तो आउटेज होती है जब आपके पास सप्लाई डिमांड में गैप हो, एक आउटेज होती है जब फॉल्ट्स आते हैं। हम फॉल्ट्स पे पहले बात कर लेते हैं, सप्लाई डिमांड पे बाद में आ जाएंगे। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर में डबल नहीं लगता। ये नहीं हो सकता कि एक तार चल रही है एक और तार लगा नहीं, वो तारें तो एक ही होती हैं। इस वक्त 30,000 किलोमीटर की तारें जो है वो के इलेक्ट्रिक चला रहा है। अब मुझे ये बताएं कि क्या नया आके नई तारें लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये है कि अब पॉलिसी ये होगी, एक्सपेक्टेड पॉलिसी बनी हुई, तो इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है। एक्सपेक्टेड पॉलिसी ये है कि के इलेक्ट्रिक व्हीलिंग चार्जेस ले और दूसरे जो जेनकोज आते हैं, जो नए एंट्रेंट्स आते हैं, वो के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, उसी से तरसील करे बिजली की और लोगों को पहुंचा दें। इस वक्त कराची जैसे शहर को ज़रूरत है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की। इस शहर को ज़रूरत है कि लोग इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी तारों पे इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो नया एंट्रेंट आएगा वो इन्वेस्ट करेगा जनरेशन पे, वो बिजली नई बनाएगा और फिर के इलेक्ट्रिक की तारें इस्तेमाल करके उसको तरसील कर देगा। तो कहाँ से आउटेज? तो वही होगी ना, वही वाली तारें हैं, नई तारें तो है नहीं। अगर फॉल्ट की वजह से आउटेज आती है तो ज़रूरी ये है कि
हर जगह पे, इस शहर में हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि जनरेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं और इससे आपका सप्लाई डिमांड वाला जो क्वेश्चन है वो भी एड्रेस हो जाएगा कि जनरेशन तो वैसे भी नेशनल ग्रिड में यानी कंट्री के पास एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है। हम ज़्यादा बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिक नहीं लेकिन मुल्क ज़्यादा बना रहा है, जो कि अगले 1-1.5 साल में कि इलेक्ट्रिक मुल्क से ले लेगा। हमारा 1400 मेगावाट का 1300 मेगावाट का मुआहदा हुआ है गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि वो हमें दे देंगे। हम अब जब वो हमें मिल जाती है तो एक्सेस कैपेसिटी तो मुल्क में वैसे ही मौजूद है, तो अगले साल से लोड शेडिंग वैसे ही कम हो जाएगी बहुत हद तक और अगले 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आके वो नई जनरेशन लगा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ पैसे बढ़ा रहे हैं जनरेशन के। लेकिन एक्चुअल जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए, जो कि बहुत मुमकिन है कि नहीं होगी। स्पेशली क्यों नहीं होगी? अगर के इलेक्ट्रिक के पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं और के इलेक्ट्रिक के अच्छे पेइंग कस्टमर्स लेके चले जाते हैं तो के इलेक्ट्रिक के पास प्रॉफिट कुछ नहीं बचना। जब प्रॉफिट नहीं बचना तो इन्वेस्टमेंट कैसी होगी? जो सरबुलंदी की अभी ये बात कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट 10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। हम कैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और शहर के मशरूम ग्रोथ वाले इलाकों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे? तो आप इतने अरसे से वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, तो फिर आप ये आपका कंसर्न होंगे। आप इन्वेस्टमेंट से आपको कौन रोक रहा था? इतने सालों से आप प्राइवेटाइज रहे। बड़ा अच्छा सवाल है ये। इन्वेस्टमेंट अगर हम 2005 से देखें तो हमने $3.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है इस शहर पे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है अगर आप देखें एक यूटिलिटी कंपनी के हवाले से। हमने 6.6% लोड शेड फ्री से आज शहर को 75% लोड शेड फ्री कर दिया है। हमने उन इलाकों को बिजली दे रहे हैं हम जहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं जा सकता था, हमारे लोग वहाँ जाके बिजली दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अगर हम अपनी तरसीली सलाहियत की बात करें तो हमने पिछले 15 साल में उसको डबल कर लिया है। अगर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी की बात करें तो हमने उसको 15 साल में अगेन डबल कर लिया है। जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो हमने 1000 मेगावाट ऐड किए हैं, 1057 मेगावाट्स ऐड किए हैं और अगले 1 साल में हम मज़ीद 900 मेगावाट्स ऐड करने लगे हैं। और उसके बाद जो हम फेडरल गवर्नमेंट से लेते हैं बिजली तो 1400 मेगावाट्स वो ऐड करने लगे हैं। तो ये सब बग़ैर इन्वेस्टमेंट के तो ऐड नहीं हो रहा। ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट की है। 15 साल में अगर आप 6.6% से 75% लोड शेड फ्री कर रहे हैं शहर को, तो अगले 3-4 साल में 94-95% पहुंच जाएंगे आप। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कंपटीशन अच्छा भी है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कंपटीशन फिलहाल बुरा है क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा और कोई और आएगा और जो आपने बातें बताई, लेट्स नॉट रिपीट दैट। तो व्हाट इज़ द आइडियल सिचुएशन जिसमें देखें एट द एंड ऑफ द डे मुझे बिजली पूरी चाहिए, आपके जो भी फड्डे हैं गवर्नमेंट से दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, आप मुझे बिल देते हैं, मैं ड्यू डेट से पहले जमा करा देता हूँ, मुझे पूरी सर्विस चाहिए। तो अब यहाँ ये मसला है या वहाँ मसला है, देखिए दैट्स नॉट माई कंसर्न, राइट? सो व्हाट इज़ द आइडियल सिचुएशन कि जहाँ मैं प्रोटेक्टेड रहूँ आप लोगों की इस लड़ाई में? बिल्कुल सही है, बेहतरीन, आपका पॉइंट वैलिड है। लेकिन देखें, एक तो हमें इससे इशू नहीं है कि कोई हमारी तारें यूज़ करके किसी और को बिजली दे दे, क्योंकि ये तो इवेंचुअली होना ही था। 2023 में 2023 के अंदर तमाम मुल्क के अंदर ये बात थी कि तमाम जितनी भी एक्सक्लूसिविटी जिसको हम कहते हैं या जो सर्विस टेरिटरी के लाइसेंसेस होते हैं वो सब के सब शनो जाने चाहिए थे और उसके अलावा नए एंट्रेंट्स को वैसे ही आना था। बट दैट वाज हर शहर में यू मीन लेस्को, आईएसको, इन सब की एक्सक्लूसिविटी खत्म होनी थी 2023 में एज पर द गवर्नमेंट्स प्लान। ओके, 2023 में जब ख़त्म होनी थी तो वहाँ पर ये था कि उसके साथ कोई ना कोई पॉलिसी आनी थी। जो भी कंसर्न्स हम लोगों ने रेज़ किए कि व्हीलिंग चार्जेस क्या होंगे, सोशल डिवाइड को आप किस तरह से टैकल करेंगे, हाई लॉस एरियाज़ को कौन बिजली देगा, कितने रेट पर देगा, सारे के सारे लो लॉस के अंदर बिजली दे देंगे क्या, इस तरह से होगा। ये तमाम के तमाम इश्यूज़ जो कि पहले भी हमारी बहुत सारी डिस्कोर्स ने, अदर लेस्को, आइस्को, फेस्को, इन सब ने रेज़ किए हमें, ये एड्रेस होकर आ जाने थे। लेकिन अगर आप बहुत बिल्कुल ही एड हॉक तरीक़ेकार से अचानक से 3 साल पहले उसके, जबकि कोई तैयारी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है उसके अराउंड, आप एक्सक्लूसिविटी ख़त्म करने की बात करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम ये इश्यूज़ रेज करते हैं कि मे बी कॉम्पिटिशन जो कि एड हॉक तरीक़ेकार से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और वो भी हमारी सर्विस टेरिटरी के अंदर, वुड बी हार्मफुल फॉर द पीपल। वी आर नॉट अगेंस्ट कॉम्पिटिशन, वी वर गेटिंग रेडी फॉर इट। अगर पॉलिसी होगी तो आपको वाकई में हमारे गवर्नमेंट के फड्डे से कोई मसला नहीं होगा, आपको बिजली बेहतरीन तरीक़ेकार से मिलती रहेगी। भाई ठीक है, आप लोग की परफॉर्मेंस रही है, आप यहाँ से वहाँ बुलंदियों पे और 7वें आसमान पे और हिमालय पे पहुँच गया के इलेक्ट्रिक, और आपकी परफॉर्मेंस लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। बारिश का छींटा आज भी पड़ता है और पहले छींटे पे लाइट चली जाती है, और हालिया बारिश में 4 दिन तो मेरे घर नहीं थी। ठीक है, तो अब उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे भाई? जहाँ तक लाइट की बात है, लाइट जाना
बिल्कुल भी अच्छा इंसिडेंट नहीं होता, हम खुद भी नहीं चाहते कि लाइट जाए। लेकिन इस दफ़ा की हालिया बारिश को हमें समझना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हैंडल नहीं कर सका। बारिश के अंदर बहुत सारे फीडर्स, तकरीबन 70% प्लस के फीडर्स वो होते हैं जिनको हमने खुद सेफ्टी रीजंस की वजह से बंद कर दिया होता है, पानी में कहीं करंट ना दौड़ जाए और कोई हादसा पेश ना आ जाए, जिसकी वजह से हम तमाम के तमाम फीडर्स को फॉर सेफ्टी रीजंस बंद कर सकते हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारी फर्स्ट सब स्टेशंस के जो कमरे होते हैं वो सबमर्ज्ड थे पानी के अंदर। पानी निकलेगा तो हम बिजली को रिस्टोर कर सकते हैं। डिस्पाइट दैट हम लोगों ने 24 आवर्स के अंदर जितना मैक्सिमम पॉसिबल सिटी को हम कर सकते थे, जहाँ पर पानी कई दिनों तक खड़ा रहा वहाँ पर बिजली कई दिनों तक नहीं दे पाए। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा कि उस वक्त दिस वाज द 9th स्पेल इन कराची। इस दफ़ा के मानसून का 9th स्पेल था ये। बाकी 8 स्पेल में आपने वो नॉइज़ नहीं देखी क्योंकि पानी उस तरह से खड़ा नहीं हुआ, तो शहर को बिजली फ़ौरन से फराहम कर दी गई। अगर हमने बंद भी की थी तो खोल दी दोबारा से खुद से कि अच्छा ठीक है पानी नहीं खड़ा, बिजली दे दो। और ज़ाहिर है बिजली देने में ही आपका फ़ायदा है, बंद करने में तो कोई बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो जो हमने कमाना है वो बिजली देकर ही कमाना है, बंद करके हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं। दैट मेक्स सेंस। अच्छा, सेकेंडली दूसरा, इस दफ़ा की बारिश को थोड़ा इस तरह भी समझना पड़ेगा हमें कि उस वक्त 9 और 10 मुहर्रम भी थी, जिसकी वजह से आपके इंटरनेट कनेक्शंस बनते, मोबाइल कनेक्शंस बनते। हम अपनी टीम को फ़ोन करके बताएं कैसे कि किस लोकेशन पे जाना है तुमने फॉल्ट बनाने के लिए। दूसरा, जिस गाड़ी में वो फॉल्ट बनाने के लिए जा रहा है, जबकि वो इतनी ऊंची फीट्स की गाड़ी है, अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है, लेकिन वो सबमर्ज हो गई है, ख़राब हो गई है। 7-7 8-8 गाड़ियाँ हमारी फंस गई थी, जिसकी वजह से हमें गाड़ियाँ वापस बुला के रातों रात मैकेनिक्स बुला के उसको सही कराना पड़ा। ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है, यहाँ तक कि हमने अर्जेंटली वॉकी टॉकीज़ अरेंज किया हमारी गाड़ियों के लिए कि ताकि वो टीम से बात कर सके, क्योंकि ये चेक करना पड़ता है। वो फॉल्ट बनाने के बाद यहाँ बताता है तो यहाँ पे एक स्विच ऑन होता है और बत्ती आती है। ऐसे नहीं होता कि वहाँ खड़े होकर उसने फॉल्ट बनाया चीज़ें हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे मॉब अटैक्स होते हैं। जब आप एक गाड़ी को पकड़ लेते हैं, और मैं समझती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है कि बिजली नहीं आ रही, तो आप गाड़ी को पकड़ के खड़े हो जाते हैं कि अच्छा भाई ये टीम हमारी बिजली बनाएगी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो बना सकती होती तो आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो बना के चली गई होती। हो सकता है कि आपको कोई दूसरी किस्म की, यानी हमारी एक टीम होगी अंडरग्राउंड की, एक टीम होगी ओवरहेड की, किसी और टीम ने बनाना था वो फॉल्ट। आप उसको पकड़ के खड़े हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, हमारी टीम का भी टाइम वेस्ट करेंगे। फ्रस्ट्रेशन मैं समझती हूँ, बट इन तमाम मसाइल की वजह से इस दफ़ा इस 9th स्पेल में प्रॉब्लम्स आए, और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम्स थे। हाउएवर, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि ये जो भी डिसीजन होने जा रहा है, कंपटीशन आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या मतलब इसकी डिसीजन मेकिंग में देखें, एट द एंड ऑफ द डे बिजली मैंने ख़रीदनी है तो मैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ। मैं हूँगा तो आप बिजली बेचोगे, जब आवाम नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या इसकी कोई पब्लिक हियरिंग है या इसका कोई ऐसा है जहाँ पे मैं जाके अपने कंसर्न्स रेज कर सकूँ, या मुझे नॉलेज हो इससे पहले कि कोई ना कोई सिग्नेचर हो जाए और फिर हम किसी और वबाल में फंस जाएं? तो कुछ ऐसा सिलसिला है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में, और जो भी हमारे ऊपर या जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ऑल आर पब्लिक हियरिंग्स। हमारे लाइसेंस के ऊपर जो डिस्कशन है, इसकी पब्लिक हियरिंग 10 बजे सुबह 10 बजे 21 सितंबर को, यानी कि पीर वाले दिन है। तो आप आइए पूरा कराची वहाँ पर आइए। ये तो वीकडे में रख दिया भाई। अब जो बेचारा गरीब आदमी है वो काम पे जाएगा या वो हियरिंग पे आएगा? ठीक है, मामला उसी का है, लेकिन ये मंडे को रखना, मैं तो इन चीज़ों के बड़े अगेंस्ट हूँ। इनफैक्ट अभी जो प्रोटेस्ट भी हुए थे बारिशों के बाद, लोगों ने जुमेरात की दोपहर रख दिया। अरे भाई, जो बेचारा काम वाला है वो काम पे होगा। हर किसी की तो फैक्ट्री नहीं चल रही ना कि पीछे ऑटोमेटेड चल रहा है। तो जुनेद आप आए ना, आप अगर आ सकते हैं तो आए हमारी हियरिंग पे सुबह 10 बजे। और सुबह 10 बजे मैं उठता नहीं हूँ, देखें उन्होंने टाइम लेकिन यहाँ पर ऐड करता चलूँ, हियरिंग का टाइम के इलेक्ट्रिक नहीं डिसाइड करता, नेपरा डिसाइड करता है। चले, लेट्स होप व्हाटएवर हैपेंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सिटी एंड इट्स पीपल। देखें, मेरी कोई आपसे ज़ाती है, आवाम की कोई ज़ाती दुश्मनी किसी से भी नहीं है। आवाम को चाहिए सर्विस, ठीक है ना। आवाम पैसे पूरे देती है, टाइम पे देती है, लाइन में खड़े होकर खज्जल ख्वार होकर देती है, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज आवाम है वो उस पर नहीं आई है कि मोबाइल से पेमेंट हो गई। बिल्कुल ठीक है ना। तो उनका हक है चीखना, फ्रस्ट्रेशन दिखाना। मैं वायलेंस के भी को भी मैं ज़ाहिर सपोर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन उनका गुस्सा भी अपनी जगह बजा है। आपकी तरफ से भी कोताहियाँ हैं, नहीं हैं, जो भी हैं, आपकी ग्रीवेंसेस लोगों ने सुन ली हैं। आई होप कि उनके दिल में भी थोड़ा, एक तो यहाँ जिसके पास जाओ वो रो ही रहा है,
आप इतनी बड़ी कंपनी, आप भी रो रहे हो, सब रो रहे हैं। रोने आप किसी से भी पूछते हैं इस मुल्क के अंदर, हाँ तकलीफ जिसको होती है वो तकलीफ अपनी बयान करता है, और वाकई में अगर आवाम का कभी कभार गुस्सा बजा है तो ठीक है, सही होगा। लेकिन जहाँ पर हमने बताया कि हम जहाँ पर इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, वहाँ पर हम शायद इस बात में बहुत ज़्यादा प्राउड हैं कि हम उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए सॉल्यूशंस भी लेकर आते हैं। जैसे हमने बताया कि हम अपने लेस प्रिविलेज इलाकों के अंदर घुस के हर तरह की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, इनफैक्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, सिर्फ और सिर्फ सुरजानी के 4 लाख लोगों को पिछले साल से इस साल में 4 घंटे की ज़्यादा बिजली मिल रही है एक दिन के अंदर, क्योंकि हमने वहाँ पर काम इस तरह से किया। तो हम सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस को लेकर रो नहीं रहे होते, हम उसके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ आवाम का साथ चाहिए, आवाम हमारा साथ दे, हम दोनों मिल के कराची को लोड शेड फ्री करने का जो अज़म उठाया हुआ है उसको पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है जी, आवाम इनको ले जाएं घर पे, खाना वाना खिलाएं, एक्टिंग के बादशाह जी। गुड हो गया जी, गुड हो गया। चलें, whatever happens, I hope happens for the best interest of people and its stakeholders. Thank you so much Fahad, and thank you so much Nida for giving us this different perspective that we don't otherwise get to see on any platform. Thank you so much. And जो भी आपके क्वेश्चंस और कंसर्न्स हो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कि इलेक्ट्रिक वाले बैठे होंगे, देख रहे होंगे क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, तो आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हो यू कैन ऑलवेज चाइम इन, और आपकी कोई भी सजेशंस हो। थैंक यू सो मच, और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।